से एक रूब्रिक करेंगे आस्क फॉर नथिंग। इसमें 4 दवाइयाँ हैं, ब्रायनिया, ओपियम, पल्सेटिला एंड रिहूम्स। आस्क फॉर नथिंग का मतलब है कि पेशेंट जो होगा किसी भी चीज़ के लिए नहीं, कोई चीज़ नहीं मांगता, किसी चीज़ के लिए पूछता। इसमें ब्रायनिया है, ओपियम है, पल्सेटिला है एंड रिहूम है। ऐसा नेचर होने का कारण क्या है? हर दवाई का अपना एक अलग कारण रहता है कि वो इस तरह से इस रूब्रिक में क्यों एडजस्ट करी गई है। तो आस्क फॉर नथिंग, ब्रायनिया किसी चीज़ के लिए क्यों पूछता नहीं है, कभी भी कोई चीज़ नहीं मांगेगा, बीमार होगा तो चुपचाप पड़ा रहेगा। उसका कारण क्या है? पहली चीज़, वो डिस्टर्ब्ड एवर्जन में है, डिस्टर्ब्ड एवर्जन टू बीइंग में उसे डिस्टर्ब होना, उसे पता है कि बात करेगा, कुछ चीज़ मांगेगा तो वो डिस्टर्ब्ड होगा, तो इसलिए वो चुपचाप पड़ा रहता है। या फिर आप दूसरा रूब्रिक देखेंगे, क्वाइट्स वांट टू बी, वो क्वाइट रहना चाहता है, तो इसीलिए ब्रायनिया जो है यहाँ पर है आस्क फॉर नथिंग में है। वहीं आप देखेंगे कि ब्रायनिया जो है रेस्ट डिजायर में भी है, वो आराम करना चाहेगा, और इसलिए भी ब्रायनिया आस्क फॉर नथिंग में दिया हुआ है। वहीं आपकी जो है ओपियम, दूसरी दवाई जो 2 मार्क्स में दी हुई है, ओपियम एक ऐसी दवाई है जो हमेशा कंटेंट रहती है, और अपनी कंटेंटनेस के कारण ही ओपियम आस्क फॉर नथिंग में है। वो किसी से कुछ नहीं मांगता है, चुपचाप कि जो हो रहा है ठीक है, जो है वो ठीक है। अगली दवाई आती है पल्सेटिला। पल्सेटिला आस्क फॉर नथिंग में क्यों है? पल्सेटिला तो हमेशा सिंपैथी क्रेव करती है, प्यार चाहती है कि कोई उसको पूछे, तो वो बीमार होने पे आस्क फॉर नथिंग में क्यों है? उसका कारण क्या है कि पल्सेटिला जो है दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पल्सेटिला का बीमार पेशेंट है और उसको कोई रात में कभी कोई दिक्कत हो रही है कि पेट में दर्द हो रहा है या कोई बेचैनी हो रही है या कोई भी XYZ उसको अगर कंप्लेंट होती है पल्सेटिला पे, तो वो किसी को घर में किसी को नहीं उठाएगा, बहुत देर तक चुपचाप अकेला झेलता रहेगा। उसका कारण क्या है कि उसको केयरफुल ऑफ अदर्स है, उसको दूसरों की चिंता रहती है कि यार उठाऊँगा तो फिर परेशान होंगे दूसरे, इस तरह से, या केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स कह सकते हैं। तो ये दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है पल्सेटिला, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहता है, ये खुद इसीलिए झेलता रहता है, इसीलिए ये है आस्क फॉर नथिंग में है। और रिहूम्स अपनी इरिटेबिलिटी में है। रिहूम्स में आपको दूसरा फेज भी इसकी पोलैरिटी दिखाई देगी कि जहाँ ये हमेशा आस्क करता रहता है, चीज़ें डिमांड करता रहता है, बोरिक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और एक फेज रिहूम का ये है कि जहाँ वो आस्क फॉर नथिंग में भी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।